हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और बेसिक ही इंपोर्टेंट होता है मैथ के लिए, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा 10 सर्कल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सर्कल के बारे में जानेंगे, भाई सर्कल होता क्या है। तो देखिए, सर्कल को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, भाई ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप सर्कल के ले सकते हो, जैसे कि चूड़ी होती है, ठीक है, कड़ा होता है, तो वो सभी किसके एग्जाम्पल है, सर्कल के ही एग्जाम्पल है। तो सर्कल में क्या होता है, देखिए एक सेंटर होता है। अगर मान लीजिए आप कंपास का यूज करके सर्कल ड्रॉ करते हो, तो जहां पर आप कंपास को रखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसको सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से हर जगह से इक्वल डिस्टेंस पर होता है भाई। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और जो ये आपको घेरा नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो देखिए, सेंटर को अगर हम सरकमफेरेंस से मिला देते हैं, सेंटर को अगर हम किसी भी एक साइड सरकमफेरेंस से मिला देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है भाई, रेडियस हो जाती है। क्या हो जाती है, रेडियस। ठीक है, तो सर्कल के बारे में कुछ बातें आपको ये याद रखनी है कि एक तो ये आपका जो सेंटर है, सेंटर को अगर आप सरकमफेरेंस से मिलाएंगे एक साइड, केवल एक साइड, तो क्या होगा, रेडियस होगा। अगर हम दोनों साइड इसको मिला देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपको दिख रही है, ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है और दोनों साइड सरकमफेरेंस से मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमीटर तो ये कंप्लीट होता है और इसका जो हाफ होता है वो क्या होती है, रेडियस। अगर मैं O पॉइंट से A पॉइंट तक की बात करूं तो ये भी मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। अगर मैं O से B तक की बात करता हूं तो भी क्या होगा, रेडियस। लेकिन A से B अगर कंप्लीट बात करूं तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया है कि जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है भाई, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है। उसके अलावा हम थोड़ा जान लेते हैं सर्कल के बारे में, एरिया इसका, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, सर्कल डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा जान लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 22/7 या फिर होगी 3.14। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है तो ही हम 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करने के लिए तो ही यूज करेंगे, वरना क्या करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। और आर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आर से करते हैं। रेडियस को आर से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है आर से, क्योंकि आपको जो रेडियस लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें पहला अल्फाबेट आपका क्या है, आर है। ठीक है, इसलिए इसको हम किससे लिखते हैं, रेडियस से, रेडियस को आर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर में जो चीजें यूज होने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजेंट की। क्या होती है भाई, टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट क्या होती है। देखिए, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, मतलब एक ऐसी रेखा जो लाइन को, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करके चली जाए, समझे। यानी कि टेंजेंट क्या हुई, टेंजेंट एक ऐसी लाइन हुई जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करे, या फिर कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर काटे। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर टच करके ये लाइन चली गई, तो ये सर्कल की क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सर्कल पर कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पर, क्योंकि सर्कल की सरकमफेरेंस पर काफी सारे पॉइंट है और हर पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। जैसे मैंने एक यहां से पास करा दी, ठीक है भाई, एक टेंजेंट ये हो गई। ऐसे ही आपकी एक यहां से पास करा देता हूं, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, एक पॉइंट पे टच करके चल रही है। ऐसे ही आपकी एक टेंजेंट ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1, इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो उनके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन एक यहीं से बन गया आपका, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया है। ठीक है, बेसिक ध्यान से समझ लीजिए, एक्सरसाइज आप खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बना भाई यहाँ से कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है भाई, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है एक सीकेंट। अगला टॉपिक क्या है, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होती है, देखिए
सीकेंट जो होती है ना वो सर्कल को 2 पॉइंटों पर टच करती है। जैसे कि आपका ये तो हो गया एक सर्कल, ठीक है, और ये सर्कल हो गया, तो यहां से मैंने एक लाइन पास करा दी है, ठीक है। अगर मैं इसको डायमीटर सेंटर से पास कराता, अगर इस लाइन को मैं सेंटर से पास कराता तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, लेकिन मैंने सेंटर से पास नहीं कराई है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीकेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पर टच करती है भाई, 2 पॉइंटों पर टच करती है। आप देख सकते हैं, एक तो इस पॉइंट पर टच करके जा रही है सर्कल को, एक इस पॉइंट पर टच करके जा रही है, ठीक है ना। तो 2 सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, सीकेंट। और जो केवल एक पॉइंट पर टच करेगी उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके बेसिक में और भी बातें आ जाती है, जैसे कि ये आपका सर्कल है और आपको बोला जाता है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, मतलब पॉइंट कहीं सर्कल से बाहर है, ठीक है, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट कैसा है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर के पॉइंट से हम सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, केवल 2, ठीक है, केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके अलावा और कोई टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बस सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है, सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है, तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पॉइंट अगर एक्सटीरियर है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2। पॉइंट अगर आपका सरकमफेरेंस पर है तो केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और पूछा जाए कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट जो है आपका वो इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, कैसा पॉइंट है भाई, इंटीरियर, ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा आप ध्यान देते रहें। तो भाई इंटीरियर पॉइंट है, ये तो आपका हो गया सेंटर, और मान लीजिए पॉइंट यहां पर दिया गया है, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो इस पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे आप, 0 टेंजेंट, क्योंकि इस पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है। क्लियर है। तो किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इनफाइनाइट। किसी एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है भाई, 2 टेंजेंट दिखा सकते हैं हम। और सरकमफेरेंस पर अगर पॉइंट है तो केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बच जाती है हमारी, चलिए देखते हैं उसको। देखिए, तो थोड़ा बेसिक में और बचा है, वो देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक तो बात ये बचती है आपकी, देखिए कि ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, और ये क्या हुआ भाई, सेंटर हुआ, और सेंटर से मैंने ये दिखा दिया सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपकी जो है ना टेंजेंट पास हो रही है, आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई है। ये क्या है भाई, टेंजेंट है, और ये क्या चीज है, ये है आपका रेडियस, ठीक है, ये क्या है, रेडियस। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्या याद रखना है आपको, कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है ना, वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है भाई। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। और साथ ही एक चीज और बचती है कि इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी याद रखें, ये भी आपसे पूछा गया है 1-2 बार पहले भी, ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस, या फिर कह सकते हैं कि टेंजेंट जो सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट जो होती है वो एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है भाई, एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम की, तो वह तो आपकी पढ़ी हुई है पहले भी, ठीक है। सिंपल ही बता देता हूं भाई, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लगाई जा सकती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, ये हो जाता है बी, और ये हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेस की डेफिनेशन तो ये है कि बेस किसको बोलेंगे हम भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है, एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, या फिर आप हाइट बोल सकते हो, और एक होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो इन तीनों में से ये जो 90 के सामने वाला होता है, ये तो आपका हाइपोटेनस होता है,
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। कंफ्यूजन किस में होता है बच्चों को, वो होता है बेस और परपेंडिकुलर में। ठीक है, अगर आपको एक्यूट एंगल गिवन है, मान लीजिए मैंने थीटा यहां पर शो कर दिया, मैंने यहां थीटा दिखा दिया, ठीक है, तो जिस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस होता है, 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं भाई। तो इस लाइन पर ये दोनों है ना, आपका 90 डिग्री का एंगल भी है और एक्यूट एंगल भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर। तो डेफिनेशन तो ये है, मेन बात तो ये है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में आप इसको बेस या फिर इसको बेस, किसी एक को बेस एक को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। मतलब आप इसको बेस इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन होता एक्चुअल में ये है, सच्चाई में जो होता है वो मैंने आपको बताया कि जिस लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के एक पाइथागोरस थ्योरम बनती है हमारी, वो क्या होती है भाई, वो होती है आपकी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसका यूज होगा एक्सरसाइज 10.1 में हमारी में। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बेसिक में इतना ही था और इसी पर बेस पूरी एक्सरसाइज है। अगर आपको बेसिक समझ में आए तो एक्सरसाइज आप खुद पे खुद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। भाई किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है। भाई ये सर्कल आपको पता है, इसकी सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है ये लाइन। ये सरकमफेरेंस कितने पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है, इनफाइनाइट, अनंत, अनगिनत। ठीक है, आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट निकालूंगा तो कितनी टेंजेंट हो जाएगी, इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएगी। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तो किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है भाई, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल करना है इनको। तो क्या फिल करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, खाली दिया हुआ है पॉइंट। तो बोल रहे हैं भाई कोई भी टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको पता है भाई टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1। ठीक है ना, केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, अगला क्या है आपका सेकंड पॉइंट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट। कह रहा है कि एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभी पढ़ा था हमने बेसिक में, क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको टेंजेंट, और 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सेकंड के और भी पार्ट बचते हैं, चलो उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भाई हमारा सेकंड के 2 पार्ट हमने देख लिए थे, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में भी क्या है, ए सर्कल कैन हैव, खाली जगह दी हुई है आपको। ठीक है, फिल करना है, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब क्या है, देखिए ये आपको बेसिक में मैं बताना भूल गया था कि ये आपका एक सर्कल है और ये इसकी सेंटर है। ठीक है, तो कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, मतलब किसी भी सर्कल पर हम पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेंजेंट आपकी ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई। इसके अलावा और कोई ऐसी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों के पैरेलल हो तो सकती है, लेकिन टेंजेंट नहीं होगी, क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पर, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये आपकी क्या हो गई, सीकेंट। लेकिन इसने बोला है कि टेंजेंट, कितनी टेंजेंट ऐसी होगी जो पैरेलल होगी, तो केवल 2 ही टेंजेंट होंगी, एक ये हो गई आपकी, ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी बना के समझ सकते हैं स्केच को। भाई इधर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और एक इधर ड्रॉ कर दिया, तो अब भी तो कितनी है, 2 ही है। ठीक है ना, तो कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, केवल 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर 2 फिल होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब टेंजेंट का किसी सर्कल पर जो टेंजेंट है उसका और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे ये आपकी टेंजेंट है और सर्कल है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो मैंने आपको बताया था क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिल होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फिल होगा।
उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर इस एक्सरसाइज में एक अच्छा क्वेश्चन है सोल्व करने लायक, अच्छे तो सारे ही हैं, ठीक है ना, तो सोल्व करने लायक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 ही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। ये बोल रहा है टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू कोई टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी पॉइंट से ड्रॉ की गई है ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल पर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उस सर्कल का रेडियस कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ, तो ओ सेंटर से जो लाइन एक ड्रॉ की गई है उससे वो मिलती है टेंजेंट, कहां पर मिलती है भाई क्यू पॉइंट पर मिलती है, कहां पर मिलती है क्यू पॉइंट पर। तो साथ ही आपको ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको क्या करना है लेंथ निकालनी है, किसकी पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसकी हेल्प से, स्टेटमेंट की हेल्प से बना लेते हैं स्केच, ठीक है, स्केच बना लेते हैं इसका। तो स्केच कैसे बनेगा भाई, देखिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम दिखाएंगे उस पर पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं ड्रॉ करूं सेम ऐसे करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल के सेंटर को हम क्या नाम देंगे ओ, क्योंकि इसने बोला है कि ओ क्या है आपका सेंटर है, देखिए, ठीक है ना। अब इसने बोला था कि जो पी पॉइंट है वो कहां पर है सर्कल पर है, ठीक है ना। तो सर्कल पर कहीं भी दिखा लें, आपकी मर्जी है, मैंने यहां दिखा दिया भाई, ये आपका पी पॉइंट हो गया। तो टेंजेंट जो बोली गई है, टेंजेंट क्या है पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है ना, पी क्यू है टेंजेंट, बोला था यहाँ पर, देखिए ये रहा पी क्यू क्या है आपकी टेंजेंट। तो पी पॉइंट अगर यहाँ पर हो गया तो मतलब क्यू पॉइंट कहीं बाहर होगा, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो आपकी इस पर क्या हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है आपका क्यू है। अब देखिए इसने स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, टेंजेंट पी क्यू, मतलब पी क्यू आपकी टेंजेंट है, तो दिख रही होगी आपको पी क्यू टेंजेंट एट ए पॉइंट पी पॉइंट पर है, ठीक है, ओके। सर्कल पर है पी पॉइंट पर ये टेंजेंट, जिसका रेडियस कितना गिवन है भाई 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसी पॉइंट से हम रेडियस दिखाएंगे, ठीक है ना, इसी पॉइंट से हम क्या दिखा देंगे रेडियस दिखा देंगे अपना। तो ये आपका क्या हो गया रेडियस हो गया, जो कि आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, मतलब ओ पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्यू पॉइंट पर आकर के मिलती है। तो इस टाइप से एक ट्रायंगल आपके सामने तैयार हो गई है, ठीक है। ये ओ क्यू आपको कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये ओ से क्यू की जो डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है भाई 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया था कि ये आपकी टेंजेंट है और ये आपकी रेडियस है, भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बेस बोलूं, ठीक है, यहाँ पर एक्यूट एंगल तो गिवन है नहीं, तो आप बेस किसी को भी ले सकते हो छोड़ करके 90 के सामने वाली लाइन को, क्योंकि 90 के सामने वाली लाइन तो हमेशा क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो उसको छोड़ करके आप बेस इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको नहीं मान सकते हो भाई, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, चलिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो हमें लिखना होता है, ठीक है। अगर फुल मार्क्स आपको चाहिए तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, तो गिवन में हमें क्या है भाई रेडियस गिवन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल आपको भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड ओ, क्यू से ओ के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर भाई पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। देखिए याद रखिए कोई रटने वाली बात नहीं है, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आए और उसमें कोई भी दो साइड आपको गिवन हो, थर्ड साइड आपको निकालनी हो, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड है गिवन है, थर्ड साइड ये वाली आपको निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या यूज करने जा रहे हैं भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए जब मैंने बेसिक में लिखवाया था ये वाली चीज इधर लिख दी थी, एच उधर लिख दिया था, इससे आप कंफ्यूज ना हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक तरफ अकेला हाइपोटेन्यूज रहेगा तो दूसरी तरफ बेस और परपेंडिकुलर रहेगा, और सभी का क्या रहेगा स्क्वायर, ठीक है। वो किधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो इसमें h की वैल्यू आपको गिवन है भाई 90 के सामने वाला क्या होता है, h ही होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है 12, तो मैंने h की वैल्यू रिप्लेस कर दी है 12। उसके बाद b का मतलब बेस, तो हम इस वाले को बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो बेस आपको कितना गिवन है भाई 5 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बेस मान लिया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है ना, तो इसका नाम लिख दें आप। तो इसका नाम क्या है भाई, यहां से और यहां तक ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है हमारा, और इसका नाम क्या हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मैंने नाम ही लिख दिया है पी क्यू, और इसका क्या कर दिया है स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 12 का स्क्वायर मतलब क्या है भाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 144। 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा भाई 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया 25, प्लस में आपके पास क्या था पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट का मतलब एक तरफ अकेला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पर अकेला छोड़ना है हमें, तो इसको हम इधर ले आते हैं। आपको पता है भाई ये प्लस का है, इक्वल टू के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू में क्या बचा आपके पास, ये बचा है पी क्यू का स्क्वायर, क्लियर है। प्लस का 25 था, इधर आ गया माइनस का हो गया। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ पर कितना बचा भाई 3 बचा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, और ये भी आपका कितना बच गया 1, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया 119 के। अब हमें खाली पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर तो इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, और स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा भाई। किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इसके साथ वैसे प्लस और माइनस का साइन भी आता है, लेकिन कभी किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस हम लगाएंगे नहीं। अब आप बताओ कोई नंबर प्लस का है तो क्या उसके आगे प्लस का साइन शो करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस का साइन भी यहाँ पर लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाए थे, ठीक है। तो पी क्यू की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, पी क्यू आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 119, और यूनिट क्या थी भाई सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ये अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या करना है हमें, देखिए ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस। क्या है, ज्योमेट्रिकली है, आपको ज्योमेट्री का यूज करके बनाना है इसको, ठीक है ना। ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करना है एक सर्कल जिस पर 2 लाइन होंगी, दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी टू ए गिवन लाइन सच दैट 1 इज ए टेंजेंट। तो वो दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जिनमें से एक क्या हो आपकी टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो सीकेंट हो। मतलब आपको एक ऐसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें सर्कल पर 2 लाइनें और दोनों कैसी हो पैरेलल हो। तो ये आपका सर्कल हो गया। ऐसे आप कंपास लेंगे, ठीक है, थोड़ा अपनी मर्जी से कितना भी ओपन करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और सर्कल ड्रॉ करने पर आपकी इच्छा है किधर भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को टच करके निकल जाती है खाली। तो इस टाइप से आप स्केल का यूज करके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये तो आपकी क्या हो गई टेंजेंट। अब इसने बोला है कि इसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करनी है, लेकिन वो टेंजेंट नहीं क्या होनी चाहिए, सीकेंट होनी चाहिए। तो 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, उनमें से एक टेंजेंट और दूसरी क्या हो सीकेंट। तो टेंजेंट तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब सीकेंट आपकी मर्जी है कहीं से ड्रॉ कर लें, लेकिन वो सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो आप स्केल का यूज करके क्या करेंगे, आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्केल लगा करके एक सीधी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और इसके पैरेलल में बिल्कुल स्केल की हेल्प से इसके पैरेलल में बिल्कुल एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे जो सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके निकले, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई सीकेंट बोल देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी सीकेंट। तो ये खाली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थी, आप कर सकते हैं स्केल पेंसिल वगैरह का यूज करके। तो आज की इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही था, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।